अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि 55 तो देखिए आ ही रही है पक्की पक्की, थोड़ा सा जो माता और बहनें हैं वो थोड़ा और जोर लगा दें तो फिर बात पक्की हो जाएगी, फिर कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एनके सर, मैं आपका असेसमेंट क्या है? अरे देखिए, एक बात तो है कि बीजेपी ने, अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। तो जो यूएसपी था अरविंद केजरीवाल का, वो एंटी करप्शन के आंदोलन के प्रोडक्ट थे, उसको इस मकान वगैरह के उसमें फंसा लिया है कि मकान साहब इन्होंने इतने करोड़ का बनवाया, इतना सरकारी खर्चा लगा। तो इससे एक जनता में, और खास करके जो एलीट वर्ग है, आप जानते हैं दिल्ली का पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम का 3 गुना है, तो एक संभ्रांत वर्ग है। लिहाजा उसने सोचा कि हमारे पैसे से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो एक जो वो वर्ग था वो हल्का सा हटा है और वो बीजेपी की तरफ गया है। तो वो वहां पे मर्मस्थल पे जो हमला हुआ है उसका असर तो पड़ेगा ही। लेकिन जो 2100 और 2500 की बात है, इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्रेडिबिलिटी किसकी ज्यादा है। और डिलीवरी करने में अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी खराब नहीं है। ये बात सच है कि पानी, बिजली और स्वास्थ्य और शिक्षा इसमें बेहतर हुआ है। तो हमें लगता है कि बड़ा ही क्रूशियल होगा कि, और दोनों का कैडर स्ट्रांग है, दोनों का कमिटमेंट है कैडर का। बीजेपी का कैडर भी उसी तरह निकाल के वोटर्स को लाया, अरविंद केजरीवाल का भी कैडर बहुत कमिटेड है। तो हमें लगता है कि इसमें बड़ा क्रूशियल होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को बीजेपी 10% नीचे कर पाएगी और वो 10% का इजाफा अपना कर लेगी, तब जाके ये मीटिंग पॉइंट होगा। देखना होगा कि ये कितना हो पाता है। ठीक है, लेकिन मनोज सर, जो बात इनके सर कर रहे हैं फ्रीबीज को लेकर और डिलीवरी को लेकर, मिडिल क्लास की नाराजगी को लेकर, क्या आपको लगता है कि वाकई बीजेपी को उसका फायदा होगा? जैसा भी हम चर्चा भी कर रहे थे कि अगर 2100 से नाराज हैं तो वहां तो 2500 का ऑफर है। देखिए, ऐसा है कि जिस समय इलेक्शन अनाउंस हुए थे उस समय अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के पास एक लीड थी, बहुत अच्छी लीड थी। उसका रीज़न ये था कि उन्होंने जो 2100 रुपये वाली उनकी स्कीम थी उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया था। तो एक उसमें से डेटा था कि 35 लाख महिलाओं ने उस स्कीम के लिए पर्चे भरे थे। तो उस समय ऐसे लगता था कि अरविंद केजरीवाल के पास एक लीड बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते गए तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा तो खैर था ही, महिला सम्मान वाला जो ये मुद्दा है, फ्रीबी वाला मुद्दा है, ये तो था ही था। लेकिन उसके साथ जो बाकी जो मुद्दे थे, डेवलपमेंट का जैसे मुद्दा है, साथ ही साथ पानी का मुद्दा है, पॉल्यूशन का मुद्दा है, वो मुद्दे भी हावी हो गए। और इलेक्शन आते आते अरविंद केजरीवाल एक बैक फुट में आ गए, खासतौर से यमुना के पानी को लेकर। जहां पहले अरविंद केजरीवाल एक नैरेटिव सेट कर रहे थे, वहां बीजेपी नैरेटिव सेट करती हुई दिखाई दी। तो ये एक मेरे ख्याल से एक वो थी। जहां तक फ्री बीस का सवाल है, तो दिल्ली में तो अगर केजरीवाल कह रहे हैं कि हम 2100 रुपये दे रहे हैं, तो बीजेपी ने के 2500 रुपये हैं, कांग्रेस के भी 2500 रुपये हैं। और मिला जुला के मैं तो देख रहा था कि बीजेपी का जो टोटल जो फायदा होगा कि कुछ महिलाओं को वो 21,000 रुपये मिलेंगे करते करते, वो तो बहुत लंबा वो था, फिगर था। तो फ्री बी इज एन एक्सेप्टेड नॉर्म इन दिल्ली नाउ। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे। बिल्कुल, संजीव जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और संजीव जी, जब चर्चा हम यहाँ पर कर रहे थे तो दरअसल ये चुनाव आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये रेफरेंडम है अरविंद केजरीवाल के लिए, या तो उनके साथ या उनके खिलाफ। मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ कि जब एक व्यक्ति केंद्रित हो जाता है, जब चुनाव उन्हीं के इर्द गिर्द होता है, वो एंटी इनकम्बेंसी हो, जिस तरह की इमेज टार्निश हुई है उसको लेकर कहें, या जिस तरह के आरोप लगे, तब क्या होता है? फायदा होता है, नुकसान होता है, क्या होता है? देखिए, दिल्ली के चुनाव पिछले 12 साल से, पिछले 3 विधानसभा चुनाव व्यक्ति केंद्रित ही हुए हैं। स्पेशली लास्ट 2 इलेक्शन तो बिल्कुल व्यक्ति केंद्रित हैं, अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द रहे। और ये लगातार तीसरा ऐसा चुनाव हो रहा है, मुझे नहीं मालूम इसका नतीजा क्या होगा, लेकिन ये एक बार फिर व्यक्ति केंद्रित है। अरविंद केजरीवाल ही चेहरा हैं, वही नायक हैं, वही खलनायक है, वही सहनायक हैं, वही विपक्ष है, वही सत्ता पक्ष है, क्योंकि उनके सामने कोई चेहरा नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी लगातार कैंपेन की है, लेकिन अब दिल्ली का मतदाता है वो इतना समझता तो है ही कि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं। तो वो चेहरा जो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली लगातार पिछले 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल है। विधानसभा में उसको उसका लाभ मिलता है, लोकसभा में वो सारी सीटें हार जाते हैं। अब इस बार क्या होता है? इस बार मेरा मानना यह है कि जो सत्ता की चाबी है, कुंजी है, वो कांग्रेस के हाथ में।
क्योंकि आप देखिए बीजेपी का मत प्रतिशत पिछले 2 चुनावों में भी मजबूत रहा है। उसको जितने वोट मिलते हैं वो अपने हिस्से के वोट लेती है पार्टी। कांग्रेस का क्योंकि बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाता है, आम आदमी पार्टी आसानी से जीत जाती है। अब इस बार कांग्रेस अपनी तरफ से तो जोरदार ढंग से लड़ रही है। अब मतदाता भी क्या उसको जोरदार ढंग से लड़ाता है, ये हमें 8 तारीख को मालूम पड़ेगा। अगर कांग्रेस डबल डिजिट में वोट परसेंटेज लाती है तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अगर कांग्रेस प्रदर्शन अच्छा नहीं करती है तो फिर ये स्ट्रेट फाइट हो जाती है वापस। उसमें अब तक आम आदमी पार्टी को लाभ रहा है पिछले 2 इलेक्शंस में। बिल्कुल। बट डेफिनेटली ये केजरीवाल का सबसे टफ इलेक्शन है पिछले 10 साल में। ठीक है, संजीव सर लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है। 5 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है दिल्ली विधानसभा में वो 57.70 यानी लगभग 58% वोट डाले जा चुके हैं शाम 5 बजे तक। 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में लगभग 62.5% वोट डला था। अब तक लगभग 58% वोट डल चुका है। 4.5% का सिर्फ अंतर रह गया है पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले। लेकिन मधुरेंद्र, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।